अब हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 21। चैप्टर 21 जिसका नाम है स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन क्या होती है, डेफिनेशन क्या है इसकी, कैसे डिफाइन करेंगे एक लाइन को आप। इट इज ए कर्व, इट इज ए कर्व such that every point on the line segment joining any two points lies on it। देखो ये स्ट्रेट लाइन की डेफिनेशन है टेक्निकली। अगर आप किसी +1 +2 के स्टूडेंट से पूछेंगे स्ट्रेट लाइन डिफाइन कर, वो ऐसे ही करेगा। एक 9th क्लास के स्टूडेंट से पूछेंगे वो करेगा जिसका कोई एंड पॉइंट ना हो, उसे स्ट्रेट लाइन कहते हैं। जिसके दो एंड पॉइंट हो उसे लाइन सेगमेंट कहते हैं। तो 9th 10th का स्टूडेंट है सिर्फ ये बात जानता है, जिसके दो एंड पॉइंट उसे रेखाखंड कहते हैं, और जिसका कोई एंड पॉइंट ना हो उसे सरल रेखा कहते हैं, और जिसका एक एंड पॉइंट हो उसे रे कहते हैं। 9th 10th का ऐसे करेगा। लेकिन +1 +2 का स्टूडेंट कैसे करेगा, या जो हायर मैथमेटिक्स जानने वाला क्या करेगा कि आप है कोई दो पॉइंट लें और उनसे एक लाइन सेगमेंट बनाएं। वो लाइन सेगमेंट कंप्लीटली उस कर्व के ऊपर लाई करे, उस कर्व को हम कहते हैं स्ट्रेट लाइन। तो ये डेफिनेशन है जी। ठीक है। एवरी एवरी फर्स्ट डिग्री इक्वेशन इन x, y represent a straight line, so ax plus by plus c equal to 0 is the general equation of a straight line। ठीक है। तो ये क्या है, जनरल इक्वेशन है स्ट्रेट लाइन की। नेक्स्ट है स्लोप या ग्रेडियंट। ग्रेडियंट ऑफ ए लाइन, मतलब स्लोप क्या होती है, ग्रेडियंट क्या होती है लाइन की। हम है ना रैंप देखते हैं घरों के आगे, वो एक स्लोप है। जब भी कोई बिल्डिंग बनती है स्लोप का खास ख्याल रखा जाता है, पुल बनते हैं स्लोप का खास ख्याल रखा जाता है, एरोप्लेन बनते हैं स्लोप का ख्याल रखा जाता है, हर जगह स्लोप का यूज है। तो स्लोप को हम डिफाइन कैसे करेंगे, देखो ऐसे डिफाइन करेंगे। द ट्रिग्नोमेट्रिकल ट्रिग्नोमेट्रिकल टेंजेंट ऑफ द एंगल that a line makes with the positive direction
direction of x-axis in anti-clockwise sense is called the slope of the line is called the slope of the line. It is generally the slope of a line is generally denoted by m. The angle theta, the angle theta is known as inclination of the line. ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं एंगल ऑफ इंक्लिनेशन भी। क्या बोलते हैं इसको? एंगल ऑफ इंक्लिनेशन, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन बोलते हैं। ठीक है, थीटा को। और थीटा की वैल्यू होती है 0 से लेके 2 पाई के बीच में। ये होती है इसकी वैल्यू, 0 से लेके सॉरी पाई के बीच में। मतलब थीटा किस बीच में होता है? 0 से लेकर 180 डिग्री तक। अब मैं डिफाइन करता हूं। देखिए, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है। मान लीजिए ये कोई लाइन है, ये कोई लाइन है, ये लाइन आपकी इस एक्सिस का नाम क्या है? एक्स एक्सिस है। तो एक्स एक्सिस के साथ जो ये एंगल बनाती है लाइन, पॉजिटिव डायरेक्शन है, क्योंकि ये पॉजिटिव डायरेक्शन है एक्स एक्सिस की। तो किस सेंस में? एंटी क्लॉकवाइज में। देखो ये एंटी क्लॉकवाइज है। जो इतना एंगल बनेगा, ये इतना एंगल, इस एंगल को हम बोलते हैं एंगल ऑफ इंक्लिनेशन, थीटा। और जो स्लोप होती है वो होती है टेंजेंट ऑफ थीटा। यानी कि स्लोप को नोट करते हैं एम से। एम इक्वल टू क्या होती है? टेंजेंट ऑफ थीटा होती है। ठीक है, तो ये हमेशा है पॉजिटिव सेंस में नापी जाती है। अब एक है, इफ एक रिजल्ट है। रिजल्ट क्या है? रिजल्ट ये है, इफ x1 comma y1 and x2 comma y2 are coordinates of any 2 points on a line, then its slope is given by स्लोप की नोटेशन क्या है? m is given by m change in ordinate, change in abscissa। यानी क्या है? ये डिफरेंस ऑफ ऑर्डिनेट्स
डिवाइड बाय डिफरेंस ऑफ अबसीसा, डिफरेंस ऑफ अबसीसा। तो ये डेफिनेशन है। अगर दो लाइन है पैरेलल है, इसके ऊपर मैं बात करूंगा। अगर दो लाइन परपेंडिकुलर है, इसके ऊपर मैं बात करूंगा। तो इन सभी चीजों के ऊपर मैं बात करूंगा। ठीक है, पहले मैं थोड़ी सी थ्योरी डेवलप कर लूं। थ्योरी है एंगल बिटवीन टू लाइंस। अब दो लाइन है, एक लाइन तो ये रही, दूसरी लाइन है ये रही। इन दोनों लाइनों के बीच में दो तरह के एंगल बनते हैं। एक तो ये वाला बना, दूसरा कौन सा बनेगा, ये वाला। एक तो थीटा बनेगा, एक फाई बनेगा। थीटा और फाई का जो सम होगा वो कितना होगा, 180 डिग्री या पाई। मतलब मुझे फाई एंगल निकालना हो, कितना आएगा, पाई माइनस थीटा। ठीक है, तो जो एंगल बनता है, मान लो इस लाइन की स्लोप है m1, इस लाइन की स्लोप है m2। ठीक है, तो इनके बीच में एंगल जो बनता है वो कितना बनता है, वो बनता है tan थीटा प्लस का m1 माइनस m2, 1 प्लस m1 m2। अगर आपको कैलकुलेट करना हो एक्यूट एंगल बिटवीन देम, इफ यू वांट टू कैलकुलेट acute angle between them। ठीक है, और और क्या बनता है, tan थीटा इक्वल टू माइनस m1 माइनस m2, 1 प्लस m1 m2। इफ यू वांट टू फाइंड आउट ऑब्ट्यूस एंगल बिटवीन देम, तो ऑब्ट्यूस एंगल तो ये बनेगा, एक्यूट एंगल बनेगा ये। ओवरऑल अगर मैं फॉर्मूला लिखूं दोनों कंबाइंड करके, कैसे लिखा जाएगा फॉर्मूला, फॉर्मूला यूं लिखा जाएगा, tan थीटा इक्वल टू प्लस माइनस m1 माइनस m2, 1 प्लस m1 m2। ठीक है, अगर आपको एक्यूट एंगल निकालना है तो कौन सा यूज करना है, ऑब्ट्यूस एंगल निकालना है तो कौन सा यूज करना है। ठीक है, अगर दो लाइन पैरेलल है, अगर दो लाइन पैरेलल है, इफ टू लाइंस आर पैरेलल, तो उनके बीच में जो एंगल बनेगा वो जीरो बनेगा। तो टेंजेंट जीरो कितना होता है, जीरो। तो जीरो इक्वल टू m1 माइनस m2, 1 प्लस m1 m2। तो क्या मतलब हो जाएगा इसका, m1 माइनस m2 को जीरो ना पड़ेगा, m1 इक्वल टू m2। यानी कि अगर दो लाइन पैरेलल हैं देन देयर स्लोप्स आर इक्वल। मतलब इफ टू लाइंस आर पैरेलल देन देयर स्लोप्स आर इक्वल। मैथमेटिकली आप कैसे लिखोगे, इफ L1 पैरेलल टू L2 देन M1 इक्वल टू क्या आ जाएगा, M2।
इसका इसका कंट्रापोजिटिव क्या बनेगा? इसका कंट्रापोजिटिव बनेगा, बल्कि इफ एंड ओनली इफ का रिजल्ट है ये। L1 पैरेलल टू L2 इफ एंड ओनली इफ स्लोप्स आर इक्वल। अगर दो लाइन की स्लोप डिफरेंट है, दे कैन नॉट बी पैरेलल। यानी कि L1 नॉट पैरेलल टू L2 इफ एंड ओनली इफ, अगर उन लाइन की स्लोप क्या है, डिफरेंट है। ठीक है, एक रिजल्ट और है, टू लाइंस आर परपेंडिकुलर। ये कब होता है? जब थीटा कितना हो, 90 हो। tan 90 कितना होता है, इन्फिनिटी। m1 माइनस m2, तो 1 प्लस m1 m2। इन्फिनिटी होता है नॉन जीरो बाय जीरो। तो इसका मतलब है इसको क्या होना पड़ेगा, जीरो। इसका मतलब क्या आएगा, m1 m2 की प्रोडक्ट -1 आएगी। यानी कि लाइंस परपेंडिकुलर कब होती हैं? लाइंस आर परपेंडिकुलर if and only if product of their slopes equal to -1. Not perpendicular if and only if slope of their product not equal to -1। अगर उनकी स्लोप का